नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। बड़े दिनों के बाद आज फिर से वीडियो की शुरुआत करने जा रहा हूँ। हर एक इंसान के अंदर ना एक ऊर्जा होती है और वो ऊर्जा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो जो ऊर्जा, उसको हम अंग्रेजी भाषा में ऑरा कहते हैं, या फिर हिंदी में बोले तो तेज। ये देखो उनके ऊपर क्या तेज चमक रहा है ना। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी पुराने जमाने में भगवान का कोई सीरियल या भगवान की कोई वो होती थी, सीरियल या फिर भगवान की कोई मूवी आती थी, तो आप देखा कि भगवान के जो पिछला हिस्सा है और उनके आसपास एक एक अलग सी रोशनी आ जाती थी। राइट। तो उसको तेज कहते हैं। बट एक्चुअल में ये होता क्या है? आज का जो वीडियो है वो बेसिकली इसी के ऊपर मैंने कोशिश की है बनाने की, कि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि ये ऑरा होता क्या है। आज हम इस बारे में सोचने और समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी ऑरा को पॉजिटिव कैसे बनाएं। ऑरा तो सब में होती है, किसी में नेगेटिव होती है, किसी में पॉजिटिव होती है। आपको अक्सर कभी ऐसा महसूस हुआ होगा कि आप कहीं बैठे हैं या फिर आप कहीं किसी शादी ब्याह में या फिर किसी समारोह में गए और अचानक से आपको लगा कि यार यहाँ की जो वाइब है ना बहुत नेगेटिव है। या फिर कभी कभी आपको लगता है वाह यार मजा आ गया, मतलब कितना अच्छा लगा। जैसे कभी आप किसी मंदिर में जाते हैं, तो वहां पे मंदिर में जाके आपको काफी शांति महसूस होती है, बहुत अच्छा लगता है। अरे यार मन कर रहा था वहां से हटे ही ना, वहां से जाए ही ना। लेकिन कभी कभी आपको इसका बिल्कुल विपरीत समझ में आता है। राइट। अक्सर ऐसा क्यों होता है? तो ये है क्या? सो बेसिकली आज हम उसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरे पास बहुत सारी टूल्स एंड टेक्निक्स भी शेयर करने जा रहा हूँ कि कैसे हम अपनी ऑरा को पॉजिटिव बना सकते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं ये जो ऑरा होता है ये होता क्या है। तो बेसिकली ये जो ऑरा है, ये, इसको आप ऐसे समझो कि ये एक इनविजिबल, एक एनर्जी का फील्ड है। जैसे आपने ना एक चादर है, उस शॉल को, जैसे हम सर्दियों में जब भी कहीं जाते हैं तो हम एक शॉल ओढ़े रखते हैं। राइट। कि हमारी जो शरीर की जो गर्मी है वो हमारे अंदर ही रहे और हमें उससे और गर्मी मिलती रहे और बाहर की जो सर्दी है उससे बचावट हो। तो ये जो ऑरा है इसको आप बिल्कुल उस शॉल की तरह समझिए कि वो शॉल जो है ना वो आपके आसपास चारों तरफ एकदम घूम रही है। लेकिन ये जो ऑरा है ये रिफ्लेक्ट क्या करती है? आपकी फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल वेलबींग। कितने आप इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली आप कितने ज्यादा इंक्लाइंड हैं, ये उस बात पे निर्भर करता है। जब आपका ऑरा, यानी आपकी वो जो एनर्जी है, अगर वो पॉजिटिव होगी तो आप वाइब्रेंट हो जाएंगे। आपको हर इंसान पसंद करेगा, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे लोगों के साथ, आपकी बातचीत लोगों के साथ अच्छी होगी। आप वहां से उठ के चले भी जाएंगे तो लोग आपके पीछे आपकी तारीफ करेंगे। अगर आपका ऑरा नेगेटिव होगा तो लोग, जैसे ही आप वहां से जाएंगे, आपके सामने तो बहुत अच्छे 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 हैं, लेकिन जैसे आप वहां से निकले तो अरे यार क्या आदमी था यार, बेकार। तो लेकिन जब, अभी यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर आपकी ऑरा पॉजिटिव है तो आप नेचुरली पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस और रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर आपकी ऑरा नेगेटिव है तो आपका वो मूड खराब करेगा, आप हमेशा चिड़चिड़े से रहेंगे, आपको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आएगा। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनकी नाक पे गुस्सा रहता है हमेशा। आपने उनके अकॉर्डिंग अगर थोड़ा सा भी कुछ कर दिया तो उनके मन में गुस्सा आ गया। आपने कुछ भी कर दिया, अगर आपने जैसे एक कप यहाँ रखा हुआ है, आपने कप यहाँ की बजाय वहां रख दिया, वहां क्यों रखा है, ऐसा क्यों, ये तो ये सब करने लगते हैं। अरे अभी भी पोछा लगाया है, अभी पैर चला रहे हो, इस पे चलो मत, ये बहुत सारी बातें होती हैं। राइट। तो ये नेगेटिव ऑरा वाले लोग होते हैं। अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया, तो अगले पड़ाव पे चलते हैं जिसमें कि मैं आपको ये समझाऊंगा कि किस तरह से हम अपनी ऑरा को पॉजिटिव करना चाहते हैं, कर सकते हैं। तो सबसे पहली टिप है कि आपको रोज ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव एफर्मेशंस को प्रैक्टिस। तो जो आपकी जिंदगी में ना आपके रूट चक्रास होते हैं, तो सबसे पहले होता है रूट चक्रा, यानी आपके बिल्कुल नीचे जो रूट होती है उस चक्रा, फिर आता है सकराल चक्रा, फिर आता है सोलर प्लेक्सस, फिर आता है हार्ट चक्रा, फिर थ्रोट चक्रा, फिर थर्ड आई चक्रा, फिर क्राउन चक्रा। आपकी जिंदगी में जो भी आपको मिलता है, आप जो भी हासिल करते हैं, वो इन्हीं 7 चक्राओं पे बेस्ड होता है।
आपने अक्सर बचपन में हमने एक सीरियल सुना था कि सीरियल के बारे में सुना था, शक्तिमान, जिसमें कि वो कुंडलिनी जागृत हो जाती है उसकी। बोला था ना कुंडलिनी जागृत, तो वो कुंडलिनी क्या थी, वो इसी के बारे में थी। वो 7 चक्रास के बारे में थी। वो आता नहीं है, जैसे वो उसमें हवन कुंड में ऐसे बैठ जाता है तो अचानक से आप देखते हो कि उसकी वो फिर ग्राफिक्स के थ्रू उसके 7 चक्रास के बारे में बात कर। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये कि आपको आपके पास जो है उसके बारे में खुश रहना है। अक्सर क्या होता है, हमारे पास क्या है, हमको ऐसा लगता है कि अरे यार मेरे पास एक अच्छी नौकरी है, मेरे पास एक अच्छी छोकरी है, यानी अपनी वाइफ है, और मेरे पास बच्चे हैं। लेकिन यार पड़ोस के पास ना, यार वो हुंडई की क्रेटा है, मेरे पास तो मारुति है, मेरे को क्रेटा चाहिए। यार ये मारुति में मजा नहीं आ रहा, ये है वो है। हम ऐसा सोचते हैं, राइट? लेकिन हम जब भी गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो हम हमेशा वही सोचते हैं कि यार क्रेटा होती तो क्या मजा आता। फिर सामने वाले की जो, अगर पड़ोस की जो भाभी हैं, वो कुछ ज्यादा दिखने में खूबसूरत है, और अगर तुम्हारी वाइफ या फिर तुम्हारा तुम्हारा जो पार्टनर है वो इतना नहीं है, तो हमें ऐसा लगता है ना कि यार वो देखो ना कितनी अच्छी है, और वो ये फिर दूसरा कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि अरे यार वो जो पड़ोस वाली जो भाभी हैं, वो तो नौकरी भी करती है, ये भी करती है, तू तो घर में रहती है, कुछ नहीं करती, ये ऐसे कैसे। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये जो हम सोचते रहते हैं रोज रोज, यानी ये हमारे पास वो चीजें हैं, शादी हो गई है, या फिर अगर शादी नहीं हुई है तो अच्छी नौकरी है, फिर हमने जो जो चीजें अचीव कर ली हैं, हम उनके बारे में नहीं सोचते। हम किसके बारे में सोचेंगे, जो नहीं है। मतलब अ, जैसे एग्जाम में हमेशा सवाल आता है ना, खाली स्थान भरो। तो हमारे डीएनए में वो घुस जाता है कि हमें खाली स्थान भरना है, यानी कि जो नहीं है उसको चाहिए, और जो है उसके बारे में हम टेंशन नहीं लेते, राइट? तो सबसे पहला काम ये करना है कि सिंपल पावरफुल प्रैक्टिस प्रैक्टिस है ये, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि जितना दिमाग लगाओगे उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो सिंपल फंडा है ये। मैंने कुछ एफर्मेशंस, ये मैंने 7 चक्रा से 7 एफर्मेशंस बनाई हैं, और उन्हीं से मैंने 7 ग्रेटिट्यूड भी बनाए हैं, ये देखो। इनका मैं पीडीएफ जो है मैं अपने लिंक के नीचे डाल दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लो। और ये बिल्कुल जनरलाइज में है, वर्जन में है। जैसे ग्रेटिट्यूड में मैंने रूट चक्रा में जैसे लिखा है, आई आई एम डीपली ग्रेटफुल फॉर द स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन माई लाइफ। आई एम थैंकफुल फॉर माई होम which provides me a safe space for my family. I appreciate my job and the steady income that supports us, ensuring our needs are met. तो इन सब बातों को कैसे पढ़ना है, क्या है, वो अभी मैं बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको हर मॉर्निंग, यानी हर सुबह, आपको थोड़ा सा एक समय निकालना है अपने लिए। ये आपका खुद का समय होगा, यानी सुबह सुबह 5 बजे आप थोड़ा सा समय निकालिए, और अपने उन चीजों के बारे में सोचिए जो आपके पास ऑलरेडी है। अभी जैसे कि ये एडवांस लेवल हो गया, तो अभी आपके पास जो आपके पास ऑलरेडी है, आप उनके बारे में सोचो। आपके पास घर है, आपके पास पेरेंट्स हैं, आपके पास एक जॉब है। आप अगर जॉब नहीं है तो जॉब की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास एक अच्छी डिग्री है, पढ़ाई लिखाई अच्छी सी कर रखी है, आपके माँ बाप ने आपको ग्रेजुएशन की डिग्री करवाई है अच्छी खासी। आपके पास जो कुछ है इस वक्त, आपके पास एक छोटी सी बाइक है, आपके पास फोन है, आप वो लोगों से बातचीत कर पा रहे हैं। तो लाइफ में जो जो आपके पास है, आप उसके बारे में सोचो, और उसके बारे में ग्रेटफुल हो जाओ। मतलब अच्छा करो, भगवान को धन्यवाद दो। हे भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद यार, मेरे पास एक मोबाइल फोन है, मैं लोगों से बातचीत कर पा रहा हूँ, मैं 3 टाइम का खाना खा पा रहा हूँ, मैं मेरे सिर पे छत है, मैं कपड़े खरीद पा रहा हूँ, मैं कपड़े पहन पा रहा हूँ, मैं दुनिया के वो से बातचीत कर पा रहा हूँ। तो मतलब जो भी आपके पास इस वक्त है ना, उसके बारे में आप सोचिए, और एक गरम गरम कप का चाय का प्याला पीते रहिए, और स्माइल करिए। मतलब महसूस करिए कि आपके पास जो है वो फील करिए। इंसान, अभी तक आपने वो फील नहीं किया होगा। अभी तक आपको लग रहा होगा कि चलो ठीक है यार, एक बार ही फोन जब नहीं लेते हैं, पहली बार जब फोन हमारा खराब हो जाता है तो हम सोचते हैं अरे यार फोन खराब हो गया। लेकिन जब फोन चल रहा होता है तो हम उसका उतना इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देते। लेकिन जिस दिन वो फोन खराब हो जाता है, बैटरी आउट हो जाती है, तो हमें लगता है अरे यार ये कैसे हो गया, बैटरी तो होना चाहिए ना। फिर
उसका नेक्स्ट ऑप्शन है कि अगर आप उसको रोज रोज ग्रैटिट्यूड अगर इमेजिन कर पा रहे हो, तो उसके बाद आप सीधे कोशिश करो कि आप लिख डालो। एक पेपर लो, पेन लो, उसको लिखो। और लिखने के बाद कोशिश करो कि उसको आप, जैसे मैं भी पढ़ रहा था ना, वैसे को वैसे पढ़ो। मतलब इतना जोर से भी नहीं चिल्लाना है कि पूरे घर वाले आ जाए। उनको पढ़ो। क्योंकि जब आप पढ़ोगे ना, लेकिन आपने लिखा, आपने पढ़ा, जब आप पढ़ोगे तो आपके मन के वाइब्रेशन, यानी आपके मुंह में जो शब्द आएंगे उनकी वाइब्रेशन से आपके अंदर की जो एनर्जी है ना, वो वाइब्रेट होगी। इसको आपको डेली प्रैक्टिस करना है। अपने माइंड को फोकस करके इसके बारे में डेली प्रैक्टिस करना है। अब बात करते हैं एफर्मेशंस के बारे में, कि पॉजिटिव एफर्मेशंस वो होती हैं जैसे कि एक आपके अंदर का, अंदर की जो एनर्जी फील होती है ना, उसको पावर पावर देती है। जैसे जैसे आप बोलोगे, जैसे आप बोलोगे ना, आई एम रिच, फील करो मेरे को। जैसे मैं बोलता हूँ ना, आई एम रिच, तो मुझे फील होता है अंदर से। आपको फील होता है? आपको वो फील करना है। ये हेल्प करता है आपके नेगेटिव बिलीफ्स को रीप्रोग्राम करने के लिए। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि अ, अगर आपके घर में किसी की सैलरी 2 लाख रुपए से ऊपर नहीं है, तो आपको यही लगेगा कि यार 2 लाख रुपए से ऊपर तो सैलरी हो ही नहीं सकती किसी की। राइट। लेकिन ये आपका नेगेटिव बिलीफ है। ये आपने 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 एक बिलीफ सेट कर दिया। अगर आप रोज एफर्मेशंस बोलोगे, लिखोगे, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आप अपने नेगेटिव बिलीफ को रीप्रोग्राम कर पाओगे। अच्छा, शुरू शुरू में ना आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो बड़ा बेकार सा काम है, क्या ही बता रहे हैं ये। आपको लगेगा यार ये तो अजीब सा है ना, बहुत ही छोटा सा काम लगेगा। लेकिन जैसे 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 आप इसको आगे आगे करते जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बॉस, इसमें मजा आ रहा है आपको। आपके धीरे धीरे आपके काम बनते हुए नजर आएंगे आपको। कोशिश करना। दूसरी प्रैक्टिस, रोज मेडिटेट करो। अच्छा, मेडिटेट क्या होता है? ये सबसे बढ़िया, मस्त और पावरफुल प्रैक्टिस है। इसको आप लोग, दुनिया सोचते होंगे कि यार मेडिटेशन का मतलब है कि मतलब साधु की तरह एकदम ध्यान लगाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका मन, हमारा जो मन है ना, वो यहाँ वहां, उसके पास 65 मिलियन थॉट्स आते हैं पूरे दिन में, उससे भी ज्यादा। हमारा माइंड कभी शांत बैठता ही नहीं है। अगर हम उसको कोशिश करेंगे ना कि नहीं तू मत सोच, मतलब ये वही बात हो गई कि डोंट थिंक अबाउट एन एलिफेंट। मैं तुमको बोलूंगा कि एलिफेंट के बारे में मत सोचो, तो सबसे पहले क्या सोचोगे? एलिफेंट के बारे में ही सोचोगे। तो ठीक उसी तरह मन भी है। जितना उसको काबू करने की कोशिश करोगे, वो उतना ही ज्यादा यहाँ वहां भागेगा। तो क्या करें? तो सिंपल सा तरीका है कि रोज सुबह सुबह जब आप उठोगे, उठने के बाद अपना फ्रेश हो जाना है, चुपचाप से अपनी जगह पे आके बैठ जाना। और बैठने के बाद मन को किसी और प्रवाह में लगाना है। यानी कि जैसे जैसे सांस ले रहे हो, सांस ऊपर जा रही है, सांस नीचे आ रही है, इसके ऊपर ध्यान लगाओ। और कैसे लगाओगे? एकदम से ना 5 मिनट का ध्यान नहीं लगेगा आपसे। तो कितना लगेगा? तो सबसे पहले कोशिश करो कि भाई मैं 30 सेकेंड्स का ध्यान लगाऊंगा, कि 30 सेकेंड तक मैं कोशिश करता हूँ। और हो सके तो एक प्यारा सा कोई बढ़िया सा स्मूथिंग सूथिंग सा म्यूजिक चला लो। नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, वो भी आपको बता देंगे। बट कोशिश करो कि यूट्यूब के गाइडेड मेडिटेशन को मत यूज करो। प्रैक्टिस अगर शुरुआत कर रहे हो, तो शुरुआत खुद से करो। अपनी सांस के ऊपर ध्यान दो, सिंपल। और पहले 30 सेकंड से स्टार्ट करो, 30 से फिर 60 सेकंड्स तक जाओ, 60 से फिर 10 सेकंड बढ़ा दो। ऐसे ऐसे करते 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 आपको लगेगा, देखना कि एक मोमेंट ऐसा आएगा कि आप 5 5 10 10 मिनट तक लगातार ध्यान लगा पाओगे। और वो स्टेज जब आप पहुंच जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि इसकी जो पावर है, ऑटोमेटिकली ये एक ऐसी मोस्ट इफेक्टिव वे है आपको। ये क्लिनजिंग करने का तरीका है, यानी कि आपके मन से जितनी भी नेगेटिविटी है ना, वो दूर भाग जाएगी। आपका मन जो है ना, वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा। मन विचलित नहीं होगा यहाँ वहां। इसमें आपको रोज प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। इसमें कोई ऐसे कोई टूल की जरूरत नहीं। इसीलिए मैंने कहा ना कि मेडिटेशन करो तो गाइडेड मेडिटेशन मत करो। क्योंकि उसके लिए फिर क्या होगा, कभी आपके पास इंटरनेट नहीं है, कभी कुछ नहीं है, कभी क्या है, तो फिर वो लगे यार अभी मजा नहीं आ रहा है उसमें। आपने अगर खुद के साथ ये मेडिटेशन करना सीख लिया, तो फिर आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ब खुद सब कुछ कर लोगे। कहीं भी आपको खाली समय मिला, कहीं नदी का प्रवाह है, आप पहाड़ों में कहीं चले गए, तो वहां पे आराम से बैठोगे, बैठ के अपना ध्यान लगा लोगे। जब ये करना शुरू हो जाएगा और कंसिस्टेंटली आप 30 दिन तक करोगे लगातार,
तो आपके इसका इसका एसेंस सामने आएगा। तो एकदम से मत सोचना कि 30 दिन करूंगा। कोशिश करना कि शुरुआत करना इसको, कि मैं इसको 5 दिन करूंगा। अगर आपसे ना हो पाए तो मुझे बताना, मैं आपको अपने 21 डेज के प्रोग्राम में इनरोल कर लूंगा, जिससे कि आप सब कुछ सीख जाओगे कैसे कर। तीसरा मेथड है हो ओ पोनो। ये क्या चीज है? अच्छा, हो ओ पोनो एक ऐसी एंशंट हवाइयन प्रैक्टिस है। इसको प्रेयर नहीं बोलेंगे, इसको प्रैक्टिस बोलेंगे। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये होता है कि हम अगर अपनी लाइफ में 4 फ्रेजेस, यानी कि 4 वाक्यों को बार बार अगर दोहराएंगे, तो हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है वो ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगी। अब जाहिर सी बात है, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया और कहासुनी हो गई और मन मुटाव सा हो गया। अब आप भी अपने घर आ गए, वो भी अपने घर आ गए, लेकिन अपने मन में वो भी लड़ रहे हैं, आप भी उसके अपने मन में लड़ रहे हो, यार मैं ये कह सकता था, यार मैं वो कह सकता था, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। अब क्या हो रहा है कि इससे क्या हो रहा है ना, कि आप अपने मन में अपने मन में जो लड़ाई कर रहे हो, उस लड़ाई की वजह से आपके मन में नेगेटिव विचार, नेगेटिविटी, ये बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पनप रही होती है। इसमें आपने वो जो अलग अलग विचार, यानी कि एक जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक रूल है, ब्रह्मांड का एक रूल है, कि अगर आप 17 सेकंड तक किसी भी टॉपिक पे या फिर किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव किसी चीज पे अगर आप सोच रहे हो, तो यूनिवर्स आपको ला ला के ना देता रहेगा। यानी कि जैसे मान लीजिए कि यार आप अगर आप डरे हुए हैं, तो अगर आप 17-18 सेकंड से ज्यादा अगर डरे हुए सोच रहे होंगे ना, तो आपको अलग अलग तरीके से थॉट्स आने लग जाएंगे कि मैं, अरे हाँ ये भी हो सकता है, अरे हाँ वो भी हो सकता है, अरे हाँ मैं ऐसे भी, मैं एक्सीडेंट मेरा ये हो जाएगा तो क्या होगा। ठीक उसी तरह अगर आप पॉजिटिव हो जाएंगे किसी चीज के बारे में, तो आपको पॉजिटिव वाले थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ये नियम है, इसमें आपका और मेरा कोई रोल नहीं है। तो ठीक उसी तरह अगर आपका, हम ये ओपोनोपोनो प्रैक्टिस क्यों करेंगे? ये इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे आसपास की जो नेगेटिव एनर्जी है, हम उसको क्लीन करेंगे। अच्छा, क्लीन कैसे करेंगे? क्लीन करने का सिंपल सा फंडा है, हमें इसमें 4 फ्रेजेस बोलने होते हैं, यानी 4 वाक्यों को दोहराना होता है। यानी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो सबसे पहला आएगा कि भाई मैं सॉरी बोलूं किसको? तो जैसे मान लीजिए आपका किसी के साथ मनमुटाव हुआ, हो गया, तो आप मान लीजिए गलती सामने वाले की है, तो सबसे पहले आपके मन में सवाल आएगा, भाई मेरी गलती तो थी नहीं, तो मैं सॉरी क्यों बोलूं? नहीं, आप सॉरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप सॉरी खुद से बोल रहे हैं कि आई एम सॉरी मेरी ही वजह से। क्योंकि अगर मैं सामने वाले की बातों को सुन के भड़कता नहीं, तो शायद ये सिचुएशन नहीं आती। फिर आप बोलोगे लेकिन उसने ऐसी बात ही क्यों करी? तो हमारा कंट्रोल किस चीज पे है? क्या हमारा कंट्रोल हमारे अलावा किसी और चीज पे है? आपको घूम फिर के आपको आंसर यही आएगा कि हाँ, नहीं, कंट्रोल तो अपने ऊपर ही है। हमारे को तो ये भी नहीं पता कि हमारी सांस पे भी शायद हमारा कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल अगर है तो हमारे मन पे है। हम चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं है। तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये 4 वाक्य बोलने हैं। इसके पहले एक फीलिंग को अपने अंदर लेके आना है। यानी कुछ भी हो जाए, आपको उसको एक्सेप्ट करना है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके घर में छोटा बच्चा है, और छोटा बच्चा कोई चीज तोड़ देता है, मान लीजिए वो एक कांच का ग्लास तोड़ देता है, तो आप क्या बोलेंगे उसको कि हे तूने कांच का ग्लास क्यों तोड़ा? आप सबसे पहले क्या बोलेंगे कि आप उसको अपने पास चिपका लेंगे और बोलेंगे कि ये तू चुपचाप इधर बैठ जा, मैं कांच का टुकड़ा साफ कर देता हूँ, ताकि तुझे तकलीफ और ज्यादा ना हो। ऐसा क्यों करते हैं हम? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमने उसे एक्सेप्ट कर रखा है। ठीक उसी तरह हम सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे कि आई एक्सेप्ट दिस सिचुएशन, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हो पोनो का मतलब होता है कि किसी चीज को सही करना। हम बोलते हैं ना कि तुम अब जैसे कि मैंने बोला कि ये कॉफी अच्छी नहीं बनी है, तुम इसको सही करके दो। तो ये सही करके कैसे देंगे? हम कॉफी दोबारा बना देंगे, या फिर देखेंगे उसको टेस्ट करके चम्मच से कि अगर कड़वी है तो हम थोड़ा चीनी ऐड कर देंगे, फिर थोड़ा दूध ऐड कर देंगे, तो उसको सही करना हो गया, राइट? तो ठीक उसी तरह हम किसी भी गलती को अगर आपको सही करना है, तो ये सिंपल प्रैक्टिस है, इसको फॉलो करके आप उसे सही कर सकते हैं। आपका किसी से झगड़ा हो गया, आपके प्यार में मनमुटाव आ गया, आपके हस्बैंड नहीं मानते आपकी बात, आपकी वाइफ नहीं मानती आपकी बात,
आप इस प्रैक्टिस को फॉलो करके आप उस चीज को सही कर सकते हो। लाखों करोड़ों लोगों ने इसी प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से सही किया है। आप भी कोशिश करोगे। हाँ, लेकिन इसका ऐसा मतलब नहीं है कि अगर आप आज सोचोगे कि मैंने यहाँ प्रैक्टिस करी अभी वो ठीक हो जाना चाहिए, नहीं। आपके मन को आपको समझाना पड़ेगा, राइट। तो इसमें हम क्यों कहेंगे आई एम सॉरी, यानी कि हम इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि हमारे अंदर कुछ है जिसको हीलिंग की जरूरत है। फिर प्लीज फॉरगिव मी, यानी हम सामने वाले से माफी मांगते हैं। किससे? हमसे और यूनिवर्स से, कि कुछ भी नेगेटिव थॉट्स, एक्शंस और फीलिंग्स अगर हमारे अंदर हैं तो उसके लिए मुझे माफ करो। फिर हम ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं थैंक यू बोल के, कि ये जो अपॉर्चुनिटी हमको मिली है हील करने की और फॉरगिव करने की और रिसीव करने की, इसके लिए थैंक यू। फिर हम लव यानी कि हम प्यार दे रहे हैं खुद को और दूसरों को और इस यूनिवर्स को, जिसने की मदद करी इस एनर्जी स्टेट को वापस से रिस्टोर करने के लिए। तो इसलिए हम आई लव यू बोलेंगे। तो हम इस प्रैक्टिस को कहीं भी किसी भी वक्त कर सकते हैं। आप ऑफिस में हैं, आप घर में हैं, आप बस में हैं, आप ट्रैफिक में हैं। आप कोशिश करिए, जैसे कभी कभी आपको ट्रैफिक जैम मिलता है, गाड़ी बहुत लंबा जाम है, बारिश हो रही है। उस वक्त हम क्या करते हैं? हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अरे यार जाम इतना ज्यादा है, एक तो वैसे ही ऑफिस से लेट निकले और अब देखो कब कितना घर पहुंचते हैं। उसकी जगह पे आप ये करना शुरू कर दीजिए, आराम से बैठिए, स्टेयरिंग पे हाथ रखिए, धीरे धीरे चलते रहिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कोशिश कीजिए इसको सीखने की। इसका असर आपको तब मजा आएगा जब आपको दिखेगा कि धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ट्रैफिक क्लियर हो गया है। करके देखिएगा, कभी कभी मेरे साथ अक्सर होता है। फिर ये 3 बातें अगर आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपनी ऑरा को पॉजिटिव बना पाएंगे। मुझे बताइएगा कि आपको कौन सी चीज इसमें सबसे ज्यादा अच्छी लगी। और हाँ, इसके साथ कुछ और भी प्रैक्टिसेस हैं जिनकी मैं एडवांस लेवल का वीडियो लेके आऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं मेरे इंस्टाग्राम के साथ, जिसमें कि मैं रोज प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ अपने वेट लॉस की, तो आप मेरे नीचे लिखे हैंडल पे क्लिक कर सकते हैं। और ये एफर्मेशंस लेने के लिए नीचे लिखे लिंक पे आप क्लिक करें, रजिस्टर करें। इसका प्राइस मात्र 9 रुपए है। आप 9 रुपए पे करके इसको आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट करने के बाद इसको कहीं भी चिपका दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आप अपनी ऑरा को क्यों क्लीन करना चाहते हैं, क्यों अपनी ऑरा को बढ़ाना चाहते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।